नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में एक फैक्ट आप और याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है। सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक बार अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें दो लोग हैं। तीन तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जिसमें से पहला नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा नाम है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी उनकी है। ड्रेन्ड थियरी भी उनकी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आज के प्रैक्टिस का, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, लेकिन वह जनगणना वैज्ञानिक ढंग से नियमित नहीं थी। 1881 में सबसे पहली बार लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कराई गई थी। 1881। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। 1935 का भारत सरकार का अधिनियम। अगर आपसे, चूंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि 1935 की भारत सरकार के अधिनियम में क्या क्या चीज़ें थी। 1919 वाले में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। 1935 में उस द्वैध शासन को, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन हमने बताई दी आपको, संघीय न्यायालय आदि 1935 भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद करते चलें। अगर आपको पहले से पता हो तो इनको आप रिवीजन करते चलें, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा, सभी के सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? NM लोखंडे, श्री नारायण मेघजी लोखंडे इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम, ये तीन इनकी पुस्तकें हैं। इसके अलावा कालिदास की अगर अन्य रचनाओं की बात कर लें, मालविकाग्निमित्रम, उत्तर रामचरित जो है इनकी रचना नहीं है। उत्तर रामचरितम इनकी रचना नहीं, बल्कि यह जो है महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत का नाटक है। इसके रचनाकार भवभूति हैं। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? गांधी जी एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इनमें से जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि इन लोगों ने भाग लिया था गांधी जी के साथ साथ। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्न में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य पालन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, उसको बनाया गया है। रेड क्लिफ, मैकमोहन, भारत चीन के बीच। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्न में कौन सा तट प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश का तट। निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर। इसके अलावा गांधी सागर, जवाहर सागर भी इन्हीं से संबंधित है। चंबल नदी।
कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी के उत्तर में यमुना नदी बहती है और दक्षिण में सोन नदी बहती है। सोन नदी बिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है पटना के पास। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? महादेव की पहाड़ियाँ में। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं महादेव की पहाड़ियाँ, और महादेव की पहाड़ियाँ को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इन्हें सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है और सतपुड़ा की श्रेणी में स्थित है, और यहीं पर जो है हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा एक नदी का नाम है, किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, काफ़ी फेमस है ये। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1952 में। ध्यान दीजिएगा 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूपेण संविधान को लागू किया गया था पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद जो है 15 मार्च 1952 को प्रथम आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके अलावा केसी वीयर, इन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है। अर्ध परिसंघात्मक। एक है ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने सहयोगात्मक परिसंघात्मक कहा है भारतीय संविधान को। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और अनुसूची 10 सभी याद रखिएगा आप। अनुसूची 10, अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 12 नगर प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और 52वां संविधान संशोधन 1985। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से हुआ था। अमेरिका में क्रांति होती है 1776 ईस्वी में, और 1787 में फाइनली अमेरिका का संविधान बनकर के तैयार होता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे छोटा और लिखित संविधान है। केवल 7 अनुच्छेद हैं उसमें, केवल 7 आर्टिकल है। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। अगर आपसे अलिखित वो पूछा जाएगा तो ब्रिटेन का संविधान। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? बरसाना। उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम के योग के ज्ञान से परिचित कराया, पश्चिम को माफी चाहूँगा, का जन्म हुआ था गोरखपुर में। पद्मश्री से सम्मानित प्रशांत सिंह किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला आगरा में। सुनामी के कारण, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अगर क्लियर ना देखिए, पीडीएफ प्लीज़ थोड़ा सा आप क्वालिटी 360 पे करके देखिएगा, 240 पे हो सकता है थोड़ा सा क्लियरिटी कम हो। सुनामी किसके कारण होता है? सुनामी कब आता है? पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से।
पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोफिली किसको बोला जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया को। निम्न में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। ये जो है ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से तेजी से उसके साथ क्रिया करती हैं, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय होता है। याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पूरा यहाँ पे पूरा आ जाएगा। पूरा डिस्क का एन्क्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी, इसको छोड़ दीजिए। निम्न में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में? साइनाइड्स को, यानी ये सभी कार्बनिक यौगिक है। साइनाइड्स को ऐसे लिखते हैं CN। तो ये जो है कार्बन युक्त यौगिक के रूप में है, ये मतलब प्योर कार्बन नहीं, कार्बन युक्त यौगिक के रूप में है साइनाइड्स। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।